एक समय की बात है, एक गांव में सोहन और उसकी बीवी बहुत खुशी से रहते थे। एक दिन सोहन की पत्नी की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और सोहन सोचता है कि शायद अब मुझे वैद्य जी को बुलाना पड़ेगा। फिर उसके बाद वह वैद्य जी को बुलाने चले जाते हैं और वैद्य उनके घर पर आ जाता है और कहता है, अरे मुबारक हो सोहनलाल, तुम तो बाप बनने वाले हो। इनकी तबीयत ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। और कुछ समय बाद उनके घर पर एक छोटी सी कन्या जन्म लेती है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारे घर पे एक छोटी सी कन्या ने जन्म लिया। लेकिन उस लड़की को देखकर सोहन कहता है, अरे भाग्यवान, हमारे घर पे तो लड़की ने जन्म लिया है, ये खुशी की बात है। लेकिन गांव की कांता तो सभी लड़कियों को जन्म के बाद मार देती है। अब हम क्या करेंगे? अजी नहीं, मैं तो अपनी लड़की को नहीं मारने दूंगी, मैं तो इसे पालकर बहुत बड़ा करूंगी। और उसके बाद धीरे धीरे वह लड़की बहुत बड़ी हो जाती है। और एक दिन सोहन अपनी लड़की को यह समझाता है कि बेटी, तुमने घर से बाहर नहीं निकलना है और हम घर से बाहर 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, तो तुम घर पर ही रहना और बाहर ना निकलना, क्योंकि बाहर निकलना तुम्हारे लिए खतरा है। ठीक है पापा, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी, लेकिन मुझे मन करता है कि मैं बाहर जाऊं, पर फिर भी मैं नहीं निकलूंगी। ठीक है बेटा, तुम घर पर रहना, हम जल्दी ही वापस आएंगे। और बेटी, दरवाजा नहीं खोलना। ठीक है पापा, मैं दरवाजे को लॉक करके रखूंगी। उसके माता पिता के जाने के बाद वह लड़की सोचती है कि काश मैं भी बाहर खेलने जाती। वह खिड़की से बाहर बार बार देखती है और उसका मन भी खेलने का कर रहा था, लेकिन वह छोटी सी बच्ची होने के कारण अपने चंचल मन को नहीं रोक पाती है और इसलिए वह बाहर चली जाती है। और वह बहुत खुश हो जाती है कि बाहर कितना अच्छा नज़ारा होता है। और बाहर निकलने पर गांव के सभी लोग उसे देख लेते हैं कि यह लड़की कहां से आई है, क्योंकि जब भी लड़की का जन्म होता था तो कांता मार डालती थी। और वह उसी कांता के पास पहुंच जाती है। अरे लड़की, कहां से आई है तू? बता मुझे, कहां है तेरे घर? यहाँ तो कोई लड़की नहीं है। वह लड़की सब कुछ उसे बता देती है और यह भी कहती है कि मुझे घर वालों ने कांता के पास जाने से मना किया है। और वह बूढ़ी कांता उस लड़की को घर भेज देती है और उस लड़की को मारने की तैयारी में लग जाती है। एक रात वह लड़की अपने बिस्तर पर आराम से सो रही थी और बूढ़ी कांता भी उसके घर पर जा रही थी। वह उसे मारना चाहती थी। और रात के अंधेरे में वह उसके घर पर पहुंच जाती है। वह उसे सोकर देखकर बहुत खुश होती है और अपने चाकू से उसे मार डालती है और वह लड़की मर जाती है। और जब उस लड़की के पिता लौट कर आते हैं तो वह चौंक जाते हैं। अरे बेटी, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें किसने मारा? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें क्या हुआ? और वह लड़की बाद में चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। वह चुड़ैल बन जाती है और अपना बदला लेने के लिए उस बुढ़िया कांता के घर चली जाती है। जिस तरह उस लड़की को उस बुढ़िया कांता ने मारा था, वह उसी तरह उसे रात को मारने चली जाती है और वह चुड़ैल भी उसे चाकू से मार डालती है और इस बूढ़ी कांता की कहानी समाप्त कर देती है।